ये घर हमने और सा ने मिलकर बसाया था। अगर इस घर में सा ही ना रहे तो हमारे लिए ये घर सिर्फ एक ईंट और पत्थर का मकान होगा। हम सा को खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकते हैं माँ। मैंने एक बार ठान ली तो ठान ली, मेरे को तो रणकपुर जानो है अब। अरे हिम्मत कैसे हुई थारी हमारे कमरे में आने की, और हाथ कैसे लगाया तूने हमारी चीजों को? चल निकल निकल हमारे कमरे से बाहर। दादी साहब, मैं यहाँ एक कड़वा सच बोलने आई हूँ, और वो बोले बिना मैं यहाँ से ना जाऊंगी। हमारे को कुछ ना सुनना। आपने सुनना होगा दादी साहब, क्योंकि जिस कलेश, अशांति और दुख से बचकर आप ये घर छोड़कर रनकपुर जा रही है ना, उसकी वजह कोई और ना, आप खुद है दादी साहब। आपने गुरुजी की भविष्यवाणी के बारे में सब पता था। आपने पता था कि अगर देवी हुकुम ने हमारे को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया तो बड़े हुकुम की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आपके खुद के बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी दादी साहब। आप जानती थी कि देवी हुकुम पर क्या बीत रही है, इससे में आपको उनके साथ खड़े रहना चाहिए था, पर आपने क्या किया? उनके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे पूरा करना उनके बस में ही ना था। एक सुहागन से उसके सुहाग की भली मांग लेना ठीक है कि दादी साहब? भूल मत, मारो दो थारे से बड़ो है, और मैंने थारे से ज्यादा दुनिया भी देखी है, और उम्र में 3 गुना बड़ी। थारे को सिखाने की जरूरत ना है। आपका औधा सर माथे पर दादी साहब, लेकिन कभी कभी जब बड़े सच ने देखकर आंखें बंद कर ले हुए है ना, तो सच के साथ खड़े रहने की जिम्मेदारी छोटों पर आ जावे है। अरे जब झूठे लोग सच की बात करें ना तो बहुत हंसी आवे मारे को। आप चाहे जितना मर्जी हंस लीजिए दादी साहब, लेकिन झूठ बोलने वाले की नियत, मजबूरी और जरूरत ने अपन देखा ना कर सके। हमने आपसे झूठ बोला क्योंकि आपने ऑपरेशन के लिए इतनी बड़ी शर्त रख दी, और आप हमारे लिए अनमोल है दादी साहब। आपकी जान बचाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ा, लेकिन मैंने और देवी हुकुम ने दोनों ने पहले ही सोच लिया था कि ऑपरेशन के बाद हम आपने सब सच बता देंगे। नहीं बता पाए, गलती हो गई हमसे, लेकिन आप एक सुहागन से उसका सुहाग कैसे मांग सके दादी साहब? ये सही है कि ना देवी हुकुम योग करेंगी और ना उन्हें करना चाहिए। और रही बात हमारी, तो अब खुद बताइए दादी साहब, देवी हुकुम के सुहाग ने दांव पर लगाकर मैं अपना घर बसा सकूं के? दादी साहब, आप अपनी जिद छोड़ दीजिए। भगवान ना करे कल को बड़े हुकुम ने कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी दादी साहब। अभी के अभी निकल जा हमारे कमरे से बाहर। अंधविश्वासियों से हमारे को कोई रिश्ता ना रखना है। विश्वास और अंधविश्वास में एक बहुत ही महीन सा धागा हुए है दादी साहब, और एक सुहागन के लिए उसके सुहाग से जुड़ी हर एक बात विश्वास हुए है। वो अपने सुहाग की रक्षा विश्वास की ताकत से करे। आप हमारा मंगलसूत्र देख रही हैं? जब मैंने इस मंगलसूत्र ने पहना था तो ये नकली था, लेकिन हमारे विश्वास की ताकत नकली ना थी, इसीलिए ये मंगलसूत्र देव सर का रक्षा कवच बन गया। और सारा घर, सारा परिवार इस बात का गवाह है कि जब जब ये मंगलसूत्र हमारे गले से उतरा है ना, देव सर पर संकट आया है।
मंगलसूत्र देव सर का रक्षा कवच बना रहे, इसीलिए हमारी शादी देव सर से हुई। तो क्या आप इस शादी ने भी अंधविश्वास की देन कहेंगी? जिस मंगलसूत्र का हक दिलवाने के लिए आप सबसे लड़ रही हैं, वो क्या है? विश्वास या अंधविश्वास? क्यों जिद कर रही हैं आपकी देवी कुमारी को अपना ले वे? अगर ये अंधविश्वास है तो फिर रहने दीजिए ना। क्यों जिद कर रही हैं आप? दादी साहब, हम छोटे और धोखेबाज बिल्कुल भी ना है। हमने जो भी किया अपनों की प्राण रक्षा के खातिर किया, लेकिन आपने तो हम दोनों ने अपने दिल और नजर दोनों से ही उतार दिया। हमें भी बहुत दुख पहुंचा है दादी साहब। दादी साहब, हमारी एक ही विनती है आपसे। देवी हुकुम ने गुरुजी की भविष्यवाणी पर विश्वास है और वो अपने विश्वास के बल पर अपने सुहाग की रक्षा करें, इस बात का उन्हें पूरा अधिकार है दादी साहब। देवी हुकुम के लिए बड़े हुकुम से बढ़कर और कोई ना है दादी साहब। अगर बड़े हुकुम ने हरी वजह से एक खरोच भी आ गई ना दादी साहब, तो मैं जिंदगी भर अपने आप ने कभी माफ ना कर पाऊंगी। अंधभक्ति या अंधविश्वास, आप चाहे जो भी कहिए दादी साहब, लेकिन मैं देवी हुकुम के इस फैसले में उनके साथ हूं। जा रही हूं मैं। अगर कुछ गलत बोला हो भी तुम्हारे को माफ कर दीजिएगा। वसु, देव सर, मैं जा रही हूँ। वसु, कहाँ जा रही हो तुम? वसु, मैं जा रही हूँ देव सर। वसु, कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ देव सर। वसु, वसु, देव सर। वसु, वसु, अलार्म कैसे नहीं बजा? वसु, 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 वसु।